तो थोड़ा-सा सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम अख्तावर तारिक है और इस टाइम मैं आपको ट्रेनिंग दूँगी डिजिटल मार्केटिंग की फ्रॉम iTechNets, ठीक है? तो कुछ मेरी जर्नी फ्रॉम 7 इयर्स आई एम वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर काम किया जा रहा है मेरी तरफ से और मल्टीपल ब्रांड्स को डेवलप करने के लिए मैंने हेल्प की है, ठीक है? थोड़ा-सा पोर्टफोलियो ये है, प्रॉपर नहीं है इसके अंदर, बट इट्स जस्ट कि थोड़ा-सा इसके अंदर आपको चीज़ें नज़र आ जाएँगी। मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर मेरी रही है कि उसको डेवलप करना है, बिज़नेस को बिल्ड करना है, डिफरेंट तरीके से कैसे बिल्ड किया जाता है। अभी आप सबको पता होगा अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेने आए हैं तो इस टाइम पूरे का पूरा दौर डिजिटल का है। अगर डिजिटल को आप नहीं करोगे तो बहुत सी चीज़ों को मिस कर दोगे, ठीक है? कुछ एलांतो नेल्स इसको अभी स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 8 मंथ्स हुए हैं, ठीक है? फिर एनेबलर्स का थोड़ा-सा नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, फुल टाइम मेंटर हूँ वहाँ पे। उसके बाद आप एक ज़ुकीनी है, ठीक है? वहाँ पे भी देख सकते हैं कि पूरे का पूरा मेरा अपना काम रहा है बिज़नेस को डेवलप करने का। 1-2 वेबसाइट्स और लिखी हुई हैं यहाँ पे मैंसवेग है या फिर मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ 1-2। एक ये अगर आप लोगों ने कभी इससे शॉपिंग की हो या आपकी नज़रों के सामने से गुज़री हो, शॉपेलियम नाम की एक वेबसाइट है। इसकी पूरी ब्रांड डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, फिर है कुछ ये अगर किसी ने इस एड्स को देखा हो तो ये तो बहुत हैं आजकल आपके पीछे पड़ी हुई। ऑर्गेनिक पिक्स बाय रूबीना, ठीक है? मल्टीपल साइट्स कुछ इंटरनेशनल हैं और कुछ लोकल हैं। ये सारी आपको इंटरनेशनल मिलेंगी, ये भी सब इंटरनेशनल मिलेंगी। तो कुछ ऐसा है कि चाहे लोकल बिज़नेस है, चाहे इंटरनेशनल बिज़नेस है, सबके अंदर मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट है। तो अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा प्लस डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि आपने बिज़नेस को लेकर कैसे चलना है। एंड टू एंड आप इन चीज़ों को लेकर कैसे चल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी हम कोर्स की आउटलाइन डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपका कोर्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका 6 वीक का कोर्स है। ट्वाइस अ वीक आपकी क्लास हुआ करेगी, यानी कि हफ्ते में 2 दिन, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे सेम टाइम के ऊपर 8 ओ क्लॉक से 10 ओ क्लॉक के दरमियान। क्लास एक्सटेंड भी हो सकती है थोड़ा-सा टाइम क्योंकि एज़ पर डिजिटल की दुनिया है, सारा कुछ है, तो आपको प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है? 10 के 11 भी हो सकते हैं जिस दिन हमें प्रैक्टिकल करना है क्योंकि प्रैक्टिकल लंबा हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसके दरमियान में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो लंबे हो भी सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है अगर आप लोग को आइडिया है कि डिजिटल वर्ल्ड सारी की सारी इस टाइम भी चेंज हो रही है, बहुत सी चीज़ें नई आ रही हैं और हर चीज़ के साथ आपकी एआई रिलेटेड है। किसी को एआई का नॉलेज है कि नहीं है, वो सारा कुछ हम क्लास में कवर अप कर लेंगे। अगर किसी को नहीं भी है तो वो भी सीख लेगा, ऐसा मत समझे कि नहीं सीखा जाएगा। क्योंकि बिल्कुल आपको बेसिक से लेके इंटर लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा और कोई इसमें मास्टर्स करना चाहता है तो उसकी अलग क्लासेस हो सकती हैं, वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले किया जाएगा आपकी क्लास का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? फर्स्ट क्लास के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? क्यों की जाती है? हर जगह पे इसी का बूम क्यों है डिजिटल मार्केटिंग का? आखिर हर बिज़नेस इसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? फिर डिफ़रेंस क्या है हमारी फ़िज़िकल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में? बचपन से ही मार्केटिंग सुनते आ रहे हैं, मार्केटिंग शुरू से चलती आई है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग आज है और कल नहीं है। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे एरा बदले हैं, किस तरीके से फ़ेज़ेस बदले हैं, किस तरीके से मीडियम्स बदले हैं और हम मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से अपने आप को लेके चल सकते हैं, अपने बिज़नेसेस को लेके चल सकते हैं, अपनी सर्विस को लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी आपकी सेकंड क्लास, ठीक है? सेकंड क्लास के अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई ब्रांड क्रिएट करना है, एज़ एन अगर आपको सर्विस देनी है या फिर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? ये दोनों के लिए पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सर्विस देने वाला कर सकता है या सिर्फ़ जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कर सकता है। दोनों के दोनों किस्म के इंसान इसके अंदर काम कर सकते हैं। सेकंड क्लास में प्रॉपर देखेंगे कि ब्रांड्स कैसे डेवलप होती हैं, हम कैसे ब्रांड को डेवलप करेंगे विद एआई, ठीक है? एआई जो आ गया है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा, एआई के थ्रू हर बंदा समझता काम हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। एआई आपके काम को एफ़िशिएंट करती है, हेल्प आउट ज़रूर करेगी, लेकिन उसको बताने का भी एक तरीका होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि हर इंसान, हर लेमैन उठ के एआई से काम कर सके। ठीक है? उसके अंदर आपकी ब्रांड का नेम कैसे रखा जाता है, ब्रांड के लोगोस किस तरीके से रखे जाते हैं, उसकी टैगलाइन्स किस तरीके से रखी जाती हैं, कलर्स सिलेक्शन किस तरीके से होती है।
कभी भी आप इंटरनेशनल अगर ब्रांड्स उठाकर देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि कलर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। फिर ब्रांड की एक स्टोरी डेवलप होती है, ठीक है? तो स्टोरी कैसे डेवलप होती है? कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि जब भी कोई एड चल रही है या कोई ब्रांड चल रही है, वो ले लो करती होगी कि मुझसे चीज़ खरीद लो, अल्लाह का वास्ता चीज़ खरीद लो, ₹10 दे दो, चीज़ ले लो, ठीक है? तो हर चीज़ की, हर ब्रांड के पीछे एक स्टोरी डेवलप है, जो कि बहुत बड़ा एक टास्क है, ठीक है? हर बंदा स्टोरी डेवलप नहीं कर सकता, और जितनी अच्छी जिसकी कहानी लिखी जाएगी, वो उतना अच्छा ब्रांड को डेवलप कर सकेगा। फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस किस तरह की होगी, ठीक है? ऑडियंस वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ पर आप डिजिटल के अंदर काम करोगे, तो डिजिटल के अंदर तो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है कि आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको उठाओगे और 25 करोड़ अवाम के सामने दिखाने लग जाओगे। हर बंदा आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाला भी नहीं है। आप ऑडियंस को कैसे निकालेंगे, ऑडियंस पे वर्किंग कैसे करनी है, डिफरेंट एड्स को रीड कैसे करना है, उन एड्स को रीड करके ऑडियंस को कैसे देखा जाता है कि किस क्लास की ऑडियंस है, किस क्लास की नहीं है, इन चीज़ों को उसमें हम स्टडी करेंगे सेकंड क्लास में, और यही चीज़ हमारी थर्ड क्लास तक जाएगी। इसके अंदर आपको हर क्लास के अंदर असाइनमेंट्स मिला करेंगी, जो आके आपने नेक्स्ट क्लास में दिखानी है। असाइनमेंट्स आपके डिस्कस हुआ करेंगी, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हुआ करेंगे। ये फिर मज़ीद चीज़ एक्सटेंड होगी और आपकी फिर स्टोरीज़ एंड सिचुएशन पे आ जाएगी, ठीक है? हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई सिचुएशन होती है। वो जब आप करोगे, हर किस्सा कहानी जितना स्ट्रॉन्ग किस्सा कहानी होगा, उतनी चीज़ आपकी बिकने लगेगी, ठीक है? और किस्से कहानी ऐसे ही नहीं है, मतलब ये एक इस तरह की चीज़ है कि अगर आप पूरी दुनिया को भी सोचो, तो एक पूरी जो दुनिया डेवलप हुई है, हम लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ठीक है? लेकिन हमने सिर्फ़ स्टोरीज़ सुनी हुई है, और इन स्टोरीज़ के ऊपर हम बात को मानते हैं, चीज़ों को करते हैं। सेम गोज़ विथ योर ब्रांड्स, विथ योर प्रोडक्ट, विथ योर सर्विसेज़, ठीक है? जितनी अच्छी चीज़ें स्टोरी होंगी, उतना आप उसके साथ रिलेटेबल कर सकोगे, उतना इमोशनल टारगेटिंग कर सकोगे, उतनी डिफरेंट सेंसेस हैं आपकी जिसको ट्रिगर कर किया जा सकता है। क्लास 4 टोटल आपकी जो आपने पढ़ा है उसी की क्लास एक्टिविटीज़, जो आपने अपनी ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करना है। एक असाइनमेंट ऐसी हम रख लेंगे क्लास के अंदर, हर बच्चा एक डमी प्रोडक्ट सोच ले, या ऐसी प्रोडक्ट सोच लेगा कि जिसको वो करना चाहता है फ्यूचर में, या जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रखता है। उस एक प्रोडक्ट को लेके आपने अपनी पूरी असाइनमेंट करनी है, ठीक है? और अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्लास ये समझ लें कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, जितनी चीज़ें लिखेंगे, उतना आपको अपने आप को पॉलिश देखेंगे या रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। उसके बाद आपके पास वीक 3 स्टार्ट हो जाएगा। वीक 3 के अंदर 5th क्लास आ जाती है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट कैसे जनरेट करना है, ठीक है? कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कंटेंट कैलेंडर नाम की चीज़ है, ठीक है? आप लोगों को अभी इस टर्म का भी नहीं शायद पता होगा, या पता भी होगा तो उस तरीके से कि कंटेंट कैलेंडर को हम किस तरीके से विद एआई कर सकते हैं, ठीक है? आज से पहले कंटेंट कैलेंडर बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है? अच्छे हाथ से इंसान के अदरक लहसुन लग जाते थे कंटेंट कैलेंडर बनाते हुए। बट अब क्योंकि एआई आ गया है, तो हमें सिर्फ़ अपना विज़न क्लियर करना है, चीज़ों का पता होगा, प्रोडक्ट का पता है, सर्विस का पता है, तो हम जल्दी उसको, जो घंटों के काम थे उसको मिनट्स में कर सकते हैं विद एआई, जिसको आपको सिखाया जाएगा कि आपने चैट जीपीटी यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी को कमांड किस तरीके से देनी है, आपकी कमांड देने में और किसी आम इंसान की कमांड देने का फ़र्क कैसा है। उसके हैशटैग्स की रिसर्च होती है। सिंपल पोस्टिंग तो आपको पता ही है, हर बंदे ने की होगी, करता होगा सोशल मीडियाज़ के ऊपर। ज़्यादा नहीं तो इंस्टा के ऊपर तो तकरीबन सबने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा की होगी, ठीक है? अगर पोस्ट की होगी तो कैप्शंस भी लगाए होंगे, कहीं न कहीं किसी फ्रेंड को टैग किया होगा, कहीं न कहीं कोई हैशटैग लगाया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर एज़ इन सिर्फ़ रियल लाइफ़ की है, तो उसको आपने बिज़नेस के लिए या सर्विसेज़ के लिए कैसे लेकर चलना है, उन चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा आपको, ठीक है? अब आ जाती है कि सारी चीज़ें आप जो पढ़ लेंगे पीछे, आपके दिमाग के अंदर एक विज़न तो बन गया है, ठीक है? कि आपने क्या करना है, एक खाका आपने बना लिया है। उस खाके को कलर देना, उसको एक इमेज डिज़ाइन करना, उसकी एक वीडियो डिज़ाइन करना, उसकी पोस्ट बनाना, जिसको इन टर्म्स के अंदर डिजिटल टर्म में पोस्ट कहा जाता है, ठीक है? जो तस्वीर है, उसको विद द हेल्प ऑफ कैनवा आप कैसे करते हो? कुछ लोगों को शायद कैनवा का आइडिया होगा, कुछ को नहीं है। अब
वो भी आपको क्लास में सिखाया जा गया है कि आपने कैनवा कैसे इस्तेमाल करना है, और कैनवा बेसिक के ऊपर नहीं, विथ एआई वो भी आएगा आपका, ठीक है, कि आपने उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है, अपनी जो पोस्ट है उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है आपने। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि अंगूठा कैसे रोकना है, थंब कैसे स्टॉप करना है, ठीक है, बिकॉज डिजिटल की दुनिया में जो अंगूठा है ना वही बहुत तेज है। आंखें बेचारी बाद में चीज देखती हैं, अंगूठा बहुत स्पीड से भागता है। तो जितनी अट्रैक्टिव यहाँ पे पोस्ट डिजाइन होगी उतनी जल्दी हम थंब को रोक सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी क्लास 6, ठीक है, आज पर आपकी साथ साथ ये चीजें चलेंगी जो कि पीछे से चलती आ रही हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप साइड बाय साइड उन चीज़ों को रोक दोगे, वो साइड बाय साइड आपकी डिजाइनिंग चलती रहेगी, आप मुझे क्लासेस में चेक कराते जाना, चीज़ों को बेहतर करते जाना, और फिर आ जाएगा आपका वही जो ऑडियंस में पढ़ रहे थे। उसके बाद एक टर्म आती है बायर्स पर्सोना की, ठीक है, कि हमें पता हो कि हमारा एग्जैक्ट पोटेंशियल कस्टमर कौन है, उसको पूरे का पूरा डिज़ाइन किया जाता है। वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक टर्म होती है 5W1H, ठीक है, उसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, एलेबोरेट करेंगे कि क्या क्या होता है और किस चीज़ को देखना है, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ ऑडियंस है हमारे पास, उसको कैसे लेके चलना है। फिर हमारी बनती है एक डायग्राम, जर्नी डायग्राम, जो पूरे बिजनेस की, पूरी सर्विसेज की, कि एंड टू एंड वो किस तरीके से चलेगी। अगर कोई आपका बिजनेस है तो प्रोडक्ट डेवलप होने से लेके प्रोडक्ट डिलीवर, उसकी कस्टमर सर्विस या उसके रिटर्न, उधर तक वो उसने किस तरीके से चलना है, किस मुश्किलात से गुजरना है, और किस किस की क्या जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या यूटिलाइजेशन है प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की, वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, और वो भी मैन्युअली और एआई के साथ की जाएगी। फिर आ जाता है आपका 4th वीक, ठीक है। 4th वीक के अंदर जो आप लोगों ने अभी तक पीछे से किया होगा वो सारी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है, कि आपका वो जितना होमवर्क है ना, बिकॉज डिजिटल के अंदर आप ये समझ लो कि आपकी जो होमवर्क है, आपकी जो रिसर्च है वो 80% है। बाकी इसके बाद आएगा आपका बटन चलाने का काम, जो कि 20% रह जाता है, ठीक है। ऐड चलाना कोई भी मुश्किल नहीं है, वो आप 10 साल के बच्चे को बिठाओ ना, आप उससे ऐड चलवा सकते हो, ठीक है। ऐड चलाना, बटन दबाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सारा जो 80% होमवर्क है वो सारा आपका इधर हो रहा है, ठीक है। तो वो होमवर्क जितना अच्छा किया जाएगा उतना अच्छा आप ये बटन चला सकते हो। अगर ये होमवर्क नहीं ना किया हुआ तो इस बटन के ऊपर आके स्टक हो जाओगे, और फिर जितने का जितना पैसा है वो सारा यहाँ पे फॉल कर जाएगा, क्योंकि आपका होमवर्क अच्छा नहीं है, आपका कॉपी वर्क अच्छा नहीं है, या आपकी असाइनमेंट्स अच्छी नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना सीखेंगे। लाइव क्लास के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन होगी इसकी, लाइव में आपको बताऊंगी कैसे क्रिएट किया जाता है। पेजेस फेसबुक के ऊपर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट सभी को पता है, बट स्टिल उसकी भी आपको लाइव क्लास दी जाएगी कि कैसे उसको बनाना है। व्हाट्सएप जो आपका बिजनेस नंबर है उसको किस तरीके से आपने बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि आपने एड्स को कैसे चलाना है। ये वही बात है, 80% जब होमवर्क किया होगा तो 20% का बटन चलाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बटन चलाना इज जस्ट बच्चों का काम। यहाँ पे आपको एड क्रिएशन का बताया जाएगा कि आपकी एड चलती कैसे है, उसके पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस एड्स मैनेजर दिखता कैसा है, उसके बटन्स क्या हैं, उन बटन्स का काम क्या है। फिर आपकी आ जाएगी क्लास 8, ठीक है, जो प्रॉपर आपकी कैंपेन कैसे चलनी है, स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जाएंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं आपके कि किस मकसद की ऐड चल रही है। वो आज पर होमवर्क अच्छा है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें पता है कि हमने किस बटन को दबाना है। फिर इसी के अंदर है जो पीछे हम अपना होमवर्क करते आ रहे थे, अपनी पीडीएफ्स बना रहे थे, उसको अब हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे अच्छी हमारे पास बात, अगर किसी को पता है कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है, उसने बहुत चीज़ें हमारी इजी कर दी हुई हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपनी एड कॉपीज लिखते हैं, ऑडियंस को निकालते हैं, कॉल टू एक्शन लिखते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस क्लास के अंदर सीखोगे। फिर आपका आ जाएगा वीक 5। वीक 5 के अंदर 9th क्लास जो है आपका सेल्स फनल है। ये सेल्स फनल अगर आप एक दफ़ा सीख लेते हो, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेटा एड्स। ये दुनिया का कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो, फिजिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो,
मेटा एड चला रहे हो, गूगल एड चला रहे हो, टिकटॉक एड चला रहे हो, लिंक्डइन चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, आपने ये चीज सीख लिया ना, तो जो डैशबोर्ड्स है ना वो सारों के 80-90% सेम है। वो सिर्फ बटन दबाने की गेम है। ये फनल ही सारी की सारी आपकी जो एड्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजी की गेम है कि आपने इसको कैसे चलाना है। वंस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर चाहे कोई आपसे कहे कि मुझे मेटा ऐड चला दो, चाहे टिकटॉक ऐड चला दो, चाहे मुझे स्नैपचैट चला दो, आपको पता है कि ये मैंने सीखा है और इसी के थ्रू मैंने चलना है एज पर जो पीछे का होमवर्क मैं करके आया, वो सारा होमवर्क और आपका फनल। तो आपके लिए ये नहीं है कि आप कहोगे कि मैंने सिर्फ मेटा सीखा था तो ओहो टिकटॉक के आगे आगे तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है मैंने क्या करना है। वहां पे सेम टू सेम चीजें होंगी, जस्ट बटन्स। आपको ये होगा कहीं पे कैंपेन होगी वर्ड, तो कहीं पे क्रिएट लिखा होगा, तो कहीं पे प्लस होगा, मकसद सारों का एक ही होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिजनेसेस की बैकबोन है। इसको भी विद द हेल्प ऑफ हम चैट जीपीटी करते हैं। मल्टीपल किस्म के ऑडियंस होते हैं इसके अंदर, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस फनल पे किस तरह की एड्स दिखानी है, किस तरह से लोगों को ट्रिगर करना है, ये सारा काम आप क्लास जो 9 है, मेन मेजर बैकबोन है आपकी, उसको सीखना है आपने इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीख लेते हो, फिर चाहे आप गूगल एड चला लो, जो मर्जी चला लो, हर जगह पे आप काम कर सकते हो। फिर क्लास 9 आ जाती है, सॉरी क्लास 10 आपकी शुरू हो जाती है। 10 क्लास के अंदर आपने ये जो है अपनी डोमेन की नेम कैसे सेलेक्ट करना है, पी नेम कैसे होना चाहिए, और शॉपिफाई डेवलपमेंट आ जाएगी। ये सारा काम आप अपनी उसके लिए, यहाँ तक आपका सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा क्लास 9 के अंदर आके। ठीक है, कि आपने बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, सारी की सारी ऑडियंस सेगमेंटेशन कैसी है, फनल्स कैसे हैं। उसके बाद यहाँ तक तो जब आपने पेजेस बना लिए, वेबसाइट भी तो चाहिए आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए। आज अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपका बहुत बड़ा चंक मिस हो रहा होता है आपकी ऑडियंस का। अगर वेबसाइट नहीं होती, आपका सारा का सारा जो डाटा है वो आपके पास सेव नहीं हो रहा। ये समझ लो कि आपका सारे का सारा डाटा लीक हो रहा है, बीच में उसकी ब्रिज ही कोई नहीं होता। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेबसाइट होती है, इसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनेगी कैसे, डिफरेंट थीम्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स को कैसे डाला जाएगा, डिस्क्रिप्शन उनकी कैसे होती है, ये सारी आपकी क्लास जो है 10th वाली इसके ऊपर होगी। ठीक है, कि ओवरऑल स्टोर डेवलपमेंट कैसी है, ये अगर आप सीख लेते हो तो इसकी एक अलग सर्विस भी आप वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको बाकी चीजें समझ नहीं आती, आप इसकी एक अलग सर्विस भी पूरी की पूरी दे सकते हैं। फिर आपका फाइनल वीक 6 आ जाएगा। ठीक है, वीक 6 आपकी 11th क्लास है, जो कि शॉपिफाई के ऊपर मजीद चीज़ें कि आपने प्रोडक्ट के बंडल्स कैसे लगाने हैं, सेल्स कैसे लगाते हैं, अर्जेंसीज कैसे, डिफरेंट ऐप्स उसके ऊपर कैसे इंस्टॉल की जाती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी स्टोर के ऊपर लोग स्टे करना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टोर डेवलपमेंट के ऊपर इसी चीज़ को क्लास 11 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और फिर आपकी जो फाइनल क्लास 12 है, ठीक है, उसके ऊपर ये है कि लाइव केस स्टडी, डिफरेंट ब्रांड्स की केस स्टडी को कर सकते हैं, या फिर आपने अभी तक जितना काम किया होगा आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट्स यहाँ पे आपकी जो डिस्कस की जाएंगी। और अगर कोई इंसान प्रैक्टिकली उन चीज़ों को लेकर चलना चाहता है कि ये मेरा सारे का सारा होमवर्क कंप्लीट है, मैं इस चीज़ की एड लगाना चाहता हूँ, आज मैं सिरम बेचना चाहता हूँ, आज मैं टूथपेस्ट बेचना चाहता हूँ, कुछ भी, तो वो काम सारा हम यहाँ पे फाइनल डिस्कशन, कोई चीज़ आपकी रह गई है, कोई आपका पीछे से काम रह गया, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आपकी मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ों के लिए बताऊं कि आप डिजिटल के थ्रू जो लोग सोचते हैं कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ माई कोलीग शॉपिलियम। अगर कभी आपने यहाँ से शॉपिंग की हो, इन्होंने स्टोर अपना 25,000 से स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड नाउ ही इज़ मेकिंग वेरी वेरी गुड मनी। ठीक है, सिर्फ 25,000 से, और सिर्फ इनका ये था कि मुझे कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को डेवलप कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। और 25,000 से शुरू करके इस टाइम मंथली इनका टोटल रेवेन्यू 25 लाख के करीब आ रहा है, 30 लाख के करीब आ रहा है। ठीक है, ये आप स्टोर देखो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं कर सकता, आप लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अभी ये अगर एक स्टोर में आपको दिखाऊं, आप क्या समझते हो इसकी कितनी सेल्स होगी एक महीने की? ये पेज कितना पुराना है?
ये वाला स्टोर कितना पुराना है? जी जी। ये प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग स्टार्ट की थी हमने 2020 के अंदर। इसकी जो सेल्स का काम हमने जब शुरू किया है, जो हमारी टीम के पास आया है, वो आया है जनवरी 25 के अंदर। तो इसकी 1 महीने का रेवेन्यू इस टाइम 1,70,00,000 के करीब है। ठीक है, ऑनलाइन काम है इसका। तो ऑनलाइन इस टाइम हर कुछ काम किया जा सकता है, चाहे आपके पास कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई देसी प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास एक प्रोडक्ट होना बस जरूरी है, एक आइडिया होना जरूरी है, आप उसको बेच सकते हो। बेचने का तरीका आना चाहिए आपको। ये स्टोर है, ये तकरीबन दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। इन्होंने तकरीबन 20,000 रुपये पाकिस्तानी 20,000 से काम शुरू किया था। इस टाइम इनका टर्नओवर 6 लाख 7 लाख आ रहा है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। एक इसको अभी स्टार्ट हुए पूरा महीना भी नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी इनकी जो सेल्स 1 महीने की आई हैं, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है अराउंड $6,000। ये भी एक इंटरनेशनल स्टोर है। इनको भी 1.5 या 2 महीने इनकी ग्रोथ टाइम है अभी। ठीक है, ये भी इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं और इनको तकरीबन $9,000 पिछले महीने रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एक कुछ 2-4 एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। ठीक है, आप मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हो। आप ये देख लो, जैकेट से लेके घर की देसी प्रोडक्ट है, ये पक्की एक सादी सी प्रोडक्ट है, कोई बड़ी प्रोडक्ट नहीं है, और इट्स मेकिंग हेल ऑफ मनी। 1.5 करोड़ की 1,70,00,000 की सेल निकालना, रेवेन्यू जनरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, और आप लोग एज अ डिजिटल मार्केटर अगर इसको परसू करते हो या फिर इसको प्रोफेशनली लेकर चलते हो, तो आप लोग की वर्थ ये है मार्केट के अंदर कि आप ये समझ लो, हर बिजनेस को आपकी जरूरत है। हर बिजनेस की बैकबोन आप हो। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई होटल है, हर इंसान को डिजिटल मार्केटर चाहिए। चाहे आप सर्विसेज दो, अगर आप सर्विसेज देना चाहते हो, नहीं तो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करो, अपनी ब्रांड बनाओ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वो, अगर कुछ लोग सीखते हैं, अमेज़न सीखते हैं या डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, वो स्टिक टू वन प्लेटफ़ॉर्म है। जो डिजिटल वाला बंदा है, वो हर किस्म के इंसान के लिए सूटेबल है, हर किस्म के बिज़नेस के लिए सूटेबल है। ठीक है? तो किस तरीके से सूटेबल है? डॉक्टर ने डॉक्टरी तो पढ़ ली है, 5 साल लगा के उसने एमबीबीएस किया, 1 साल लगा के हाउस जॉब की और आगे स्पेशलाइज़ेशन की। 10-12 साल लगाने के बाद भी उसकी डिग्री एक साइड पे पड़ी है, जब तक लोगों को उसका पता नहीं है। लोगों को पता कैसे चलेगा? जब तक वो किसी मार्केटर को हायर नहीं करेगा। मार्केटर को हायर करेगा, वो उसका बिजनेस को डेवलप करेगा और तभी उसके पास आवाम आना शुरू होगी। अदरवाइज उसकी डिग्री भी एक साइड पे पड़ी है। ठीक है, ये जी जो हैंड रेस कर रहे हैं, आप माइक खोलें, बताएं। जी मैं ये शुएब। पूछ रहा था। जी जी। मैं ये कह रहा था कि आप खुद भी जानते होंगे कि मार्केट में कंपटीशन कितना हाई है। हर दूसरा या तीसरा जो इंसान है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के बैठे है। जो हम्म। रियल फैक्ट है पाकिस्तान, मैं तो कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ कि हर तीसरा या चौथा बंदा उसको डिजिटल मार्केटर कह रहा होता है और अपनी एक एजेंसी चला रहा है। तो इसमें कंपटीशन इतना हाई है, तो हम किस तरह इसमें हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और हम अपने आप को दूसरों से किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं? अच्छा, कंपटीशन अगर हाई है तो कंपटीशन सारी जिंदगी हाई रहा है इसका, ये आज का हाई नहीं है। और अगर आप मार्केट में फिरे ना, तो जितनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो उस तरीके से सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर रही होंगी। ठीक है, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंड करना है या आप डिफरेंटली स्टैंड करना चाहते हो, आप कहते हो मैं अपनी सर्विसेज कैसे दूं, तो फाइवर पे, अपवर्क पे सर्विसेज देना बंद नहीं हुई। लिंक्डइन के ऊपर लोग सर्विसेज आज भी दे रहे हैं, लोगों को बिजनेस मिल रहे हैं। फिजिकल मार्केटिंग में हर बंदे को अभी, तो हमारे पाकिस्तान में इतनी वर्थ नहीं है कि इतना डिजिटलाइज चीजें हैं, लेकिन इन फ्यूचर विद इन 5 to 10 years आप देखोगे कि एक पान शॉप वाले को भी डिजिटल मार्केटर चाहिए जो उसकी चीजों को डिजिटलाइज करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंड करना है तो पहले आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। किसी के साथ आप टेबल पे बैठ के बात करने लगे हो, किसी से आप पैसे चार्ज करते हो कुछ चीजें करने के लिए, तो क्या आपका टेबल के ऊपर पोर्टफोलियो बिल्ड है? इनिशियली हो सकता है आपको बहुत लो वेजेस के ऊपर काम करना पड़ रहा है, आपको 5-10 हज़ार के ऊपर भी काम करना पड़ जाए, मगर उस चीज से आप
मत हो कि मैं काम नहीं करूंगा, मुझे हाईली पेड मिलेंगी जॉब्स तो मैं करूंगा। इनिशियली अपना आप पोर्टफोलियो डेवलप करो। वंस आपका पोर्टफोलियो डेवलप है, अगर मार्केटर के साथ भरी हुई है ना यहाँ पे आपकी मार्केट, तो आपके जो बिजनेस ढूंढने वाले लोग हैं, जिनको अच्छे लोग चाहिए, तो वो भी भरे हुए हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर इसको सीखना है तो सीख के, आपको मैं ये बता रही थी, ऐसा काम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग कि आपने 1-2 घंटे की क्लास ली और उसके बाद आप एंड ऑफ द डे आफ्टर 6 वीक्स एक जगह पे स्टैंड कर जो मैं मार्केटर बन गया हूँ। ऐसा बिल्कुल मिथ है। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों ने 16 साल की एजुकेशन हासिल की होती है, 18 साल की एजुकेशन हासिल की होती है, कितने की जॉब मिलती है? मार्केट में जाते हो, मेरे ख्याल है शुरू में जाते हो तो इंटर्नी रखते हैं, इंटर्नी रख के चाय पानी के लिए लगा देते हैं, चलो भई चाय पानी लेके आना शुरू करो, फिर जाके कोई 50-60 हज़ार जॉब आती है। तो ये चीज़ जो कि आप 1 डेढ़ महीने के अंदर कवर अप कर रहे हो, तो आप कैसे एक अज़्यूम कर लेते हो कि मैं विदिन लाइक 1 महीना कोर्स करने के बाद मुझे लाखों रुपए की जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली सबसे पहले अपने आप को आपने बिल्ड करना है, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, अपनी सर्विसेज़ को बिल्ड करना है, डिफरेंट लोगों को। इस टाइम आपको सर्विसेज़ बहुत ईज़िली मिल भी जाती है। आप दोस्तों में बात करो, दोस्त के दोस्त से बात करो, जिसका भी बिज़नेस है, चाहे किसी की फार्मेसी का बिज़नेस है, किसी की हकीम की दुकान है, किसी की शैम्पू की दुकान है, ऑयल की दुकान है, वो भी दे रहे हैं सर्विसेज़ डिजिटलाइज़, ठीक है? अभी आप लोग लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ऑनलाइन सब्ज़ी आ रही है, ऑनलाइन ग्रोसरी आ रही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सब चीज़ों ने और ज़्यादा बढ़ते जाना है। जैसे-जैसे बढ़ते जाना है, उसी तरीके से लोग भी चाहिए मार्केट के अंदर जो उनके बिज़नेस को लेकर चलेंगे, उनकी चीज़ों को हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि वन मैन आर्मी काम कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी बिज़नेस है, उसको हेल्प चाहिए ही चाहिए अपने लिए और हेल्प वो कहाँ से लेगा? सिर्फ़ एक मार्केटर ही उसकी अच्छी हेल्प कर सकेगा। हर बंदा उठ के उसकी हेल्प नहीं करेगा। सर्विसेज़ ऐसे ही है ना, जो चीज़ आप इधर सीख रहे हो ना, जो मार्केटिंग में चीज़ें सीखनी है, चाहे अपनी प्रोडक्ट बेचो, चाहे किसी को सर्विस दो। अब सर्विस देने का क्या मतलब है कि एक बंदा ऐसा होता है जिसका बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मेरा बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया है, मेरा डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग को देखना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, प्रोडक्ट की चीज़ें स्मूथ चल रही है, नहीं चल रही। लेकिन मुझे साथ एक बंदा ऐसा चाहिए जो कि मेरी प्रोडक्ट को, मेरी चीज़ों को डिजिटल करेगा, ठीक है? डिजिटल उनकी प्रेज़ेंस बढ़ाएगा, मेरी वेबसाइट को बनाएगा, मेरी एड्स को चलाएगा, मेरी एड्स के थ्रू कस्टमर्स लेकर आएगा। एट द एंड ऑफ द डे हर बिज़नेस को कस्टमर ही चाहिए ना। चाहे डॉक्टर है, डॉक्टर को पेशेंट्स चाहिए, चाहे होटल है, होटल वाले को कस्टमर्स चाहिए, चाहे कोई शैम्पू बेच रहा है, चीज़ें बेच रहा है, सबको कस्टमर चाहिए, पत्ती बिक रही है तो उसको भी कस्टमर चाहिए। तो आप हेल्प करोगे उस बिज़नेस को डिजिटलाइज़ होने में, उसको कस्टमर लेके देने में। जितना उसके पास कस्टमर आएगा, उतना उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और उतने वो फिर आप उस लिहाज से उससे पे भी ले सकते हो। ओके मैडम, आई एम क्लियर। बट मुझे समझना ये है बेसिकली, ये जो लोगो डिजाइनिंग है या फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें सर्विसेज में इंक्लूड होती है ना। हुँ। तो सर्विसेज को इनको इनहेंस करने के लिए भी हमें डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट करेगी। तो उसको फोकस कैसे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेल अबाउट के प्रोडक्ट है, उसको तो हम चलें डिजाइनिंग के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के आगे, लेकिन सर्विसेज को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये अब मेरे ख्याल है आप फर्दर क्लासेस में सिखा रही होंगी हमें। वो मैं सिखा रही हूँ कि सर्विसेज़ को कैसे करते हैं। आप मार्केट के अंदर आगे हो, आपने 5-6 लोगों को वेबसाइट डेवलप करके दे दी है, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो। आप अपनी ज़ात को एक एज़ अ ब्रांड डेवलप करते हो, ठीक है? वो ठीक है। मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। आप अपनी फेस वैल्यू बिल्ड कर सकते हो। वैसे ही कोई ना कोई आप अपना चैनल स्टार्ट कर लो, लोगों को हेल्प करना शुरू कर दो ताकि लोगों को आपका पता चलना शुरू हो जाए। वन्स लोगों को पता चलना शुरू होगा तो लोग आपके साथ स्टिक होना शुरू हो जाएँगे, कनेक्ट करना शुरू कर देंगे आपसे। जो भी नंबर आपका दिया होगा, वहाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें सिखाती हैं तो हमारे लिए ये काम कर दें, हमारे लिए कर दें। वो आप अपनी ज़ात को एज़ अ ब्रांड कंसिडर करोगे और फिर अपना एक पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कि लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे वहाँ पे।